भोपाल की मस्जिद में मोदी के नारों की गूंज। मोदी है तो मुमकिन है कि नारों से गूंजी है मस्जिद। अलीगंज हैदरी मस्जिद में लगे हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे। बोहरा मुस्लिमों ने लगाया अब की बार 400 पार का नारा। मस्जिद में मांगी गई मोदी की कामयाबी की दुआएं। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। और आइए आपको सुनाते हैं भोपाल की हैदरी मस्जिद के आमिल ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा है। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी बोहरा समुदाय से कब कब मिले हैं, ये मुलाकात कब कब हुई है। 14 सितंबर 2018 की तस्वीरें आपके सामने हैं जब इंदौर में मुलाकात की। इसके अलावा 10 फरवरी 2023 की तस्वीर आप देखिए, मुंबई में ये मुलाकात हुई। और तीसरी आप मुलाकात देखिए 24 जून 2023 की, जब इजिप्ट में बाकायदा जो मुलाकात हुई। और यहां पर भी काफी जो प्रशंसा है बोहरा समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री की गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि बोहरा मुस्लिम समाज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। कुछ डेटा आपके सामने रखेंगे। देखिए, बोहरा मुस्लिम समुदाय को सबसे पहले जानिए। देश में इनकी कुल आबादी जो है वो 20 करोड़ है मुस्लिम आबादी, और बोहरा मुस्लिम 10 लाख आबादी, यानी कि देश भर में जो 20 करोड़ मुस्लिम आबादी उसमें 10 लाख बोहरा मुस्लिम आबादी है। और किन राज्यों में आबादी है आप देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, एमपी में बोहरा समुदाय है। और साथ साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, चेन्नई और कर्नाटक, तेलंगाना, यहां पर भी बोहरा समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। बिल्कुल, बोहरा मुस्लिम पर बीजेपी का फोकस क्यों है अब ये भी जानिए। बिग बॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 जुलाई 2022 की अगर हम बात करें, बड़ी बात क्या है, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है इस तारीख को। और उसके बाद पीएम मोदी ने की पसमानदा बोहरा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा। तब से ही फोकस किया जाने लगा बोहरा समुदाय पर। इसके अलावा 17 जनवरी 2023 की तारीख की बात करें तो बड़ी बात यहां पर क्या, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो हम जिक्र कर रहे हैं, पीएम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा पसमानदा पढ़े लिखे लोगों तक सरकार की नीतियों को लेकर जाएंगे हम, ये जो है वो बात कही गई है। और शुभम का हम सीधे रुक करते, शुभम इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, बोहरा समुदाय की तरफ से हम लगातार देखते हैं कि जो खास प्रेम है, एक जो खास स्नेह है, वो प्रधानमंत्री के लिए दिखाया जाता है। और एक बार फिर से वो हमने देखा कि जो हुआ है, बोहरा समुदाय की तरफ से नारे लगाए गए। लेकिन क्योंकि ये पूरा चुनावी सरगर्मी का वक्त है, सियासी तौर पर कैसे इसके मायने निकाले गए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समाज का अच्छा रिश्ता रहा है। और इस रिश्ते की शुरुआत हमने इंदौर से देखी थी, जब बोहरा समाज के कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और जो बोहरा समाज के प्रमुख होते हैं सैयदना साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। ये वीडियो कल शाम का है, जब बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा उस बोहरा समाज की मस्जिद में गए थे, ईद मुबारकबाद एक तरह से देने गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि देश में ये पहली मस्जिद होगी जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के नारे लगाए दिखाई दिए हों। 400 पार का नारा बच्चों ने भी वहाँ पर लगाया, जितने भी मस्जिद में लोग थे उन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात, जो बोहरा समाज के प्रमुख थे उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समाज के पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और हम चाहते हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मकसद में ज़रूर कामयाब मिले। तो इस तरह का बयान दिया है। और उसके बाद सियासी पारा भी बढ़ा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को ये ज़रूर लगता है कि उनका एक वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है या बोहरा समाज है, परंपरागत वोट बैंक ये रहा है, ये तो वोट आएगा ही। मगर मस्जिद में इस तरह से बोहरा समाज की ओर से सीधे ऐलान कर देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ये ज़रूर कांग्रेस को थोड़ा सा परेशान। बिल्कुल शुभम, तो भोपाल की हैदरी मस्जिद में 400 पार के नारे लगे और साथ साथ मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगे हैं, जिसका वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शुभम।